अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नेक्स्ट वाला यूनिट डिजिट। बोले तो इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ऐसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम जो सिंप्लीफिकेशन का एक सीधा मल्टीप्लाई से इकाई अंक ज्ञात करते हैं वो लेके आए। तो प्लीज देखिए आपके सामने, जैसे एक संख्या लिखी है, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 9 इकाई अंक को गुणा करें सीधा 9 इंटू 7। 9 7 आप कहेंगे 63 होता है। 9 7 63 होता है। 63 का सिर्फ आपको 3 लेना है। 9 7 63 हो गया। 63 का सिर्फ 3 लेना। 3 इंटू 4 आप कहेंगे 12 होगा। 3 इंटू 4 12। 12 का सिर्फ 2 लेना है। 3 इंटू 4 12। 12 का सिर्फ 2 लेना है। 2 इंटू 3 करेंगे। 2 इंटू 3 करेंगे 6 होगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे। 6 चौके 24 होगा। 24 का सिर्फ आपको पाएंगे कि यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक आपका जो मिलेगा, इकाई अंक सिर्फ 4 मिलेगा। अब कोई कहेगा लिख के करें, तो निश्चित तौर से आप लिखना चाहे तो इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका 4 है, इसी प्रकार इसका 7 है, लास्ट वाले का 9 है। 3 इंटू 4 12। 3 इंटू 4 12। 12 का 2 लीजिए, सिर्फ सबको मत घसीटिए। 2 इंटू 4 8 होता। 8 इंटू 7 7 8 56 होते हैं। 56 का मतलब 6 लीजिए। 6 इंटू 9 9 6 के 54 होते हैं। 54 का यूनिट डिजिट 4 होगा। वो जो आपने रिजल्ट पहले पाया वही रिजल्ट आपका हो गया। तो इसलिए ध्यान रखें, यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो सिर्फ इकाई अंक को गुणा करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, मौखिक जवाब मिलेगा आपको। तो प्लीज फिर से क्वेश्चन लिखता हूं मैं इस टाइप का मैं क्वेश्चन लिखता हूं। निश्चित तौर से कोई भी संख्या बदल सकता, मन चाहे वो संख्या ले सकता है। का यूनिट डिजिट पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसका इकाई अंक लीजिए। इकाई अंक को इस इकाई से गुणा करें। 1 इंटू 7 7 होता है। इस 7 को फिर गुणा करें 6 से। 6 7 42 होता है। 42 का सिर्फ 2 लीजिए। 42 का सिर्फ 2 लेंगे। 2 इंटू 4 8 होगा। यही यूनिट डिजिट है, यही इकाई अंक है सीरीज का। सीधा मौखिक जवाब करना आपको सीधा, या कोई चाहे कि लिख के करें तो निश्चित तौर से इकाई अंक 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, इसका यूनिट डिजिट आप कहेंगे 7 होगा, लास्ट वाले का 1 होगा। सीधा गुणा कर दो आपको सही लगे तो। 4 इंटू 6 24। 24 का 4 लेने। 4 इंटू 7 7 चौके 28। 28 इंटू 1 28 होता है। 28 का सिर्फ यूनिट डिजिट आपको 8 मिलेगा, मतलब इस पूरी सीरीज का 8 मिलेगा। और हमने भी 8 निकाला है। हमने भी 8 निकाला। 2 इंटू 4 8 किया था। यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक जो आपको मिलेगा, निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं 8 मिलेगा। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप कहेंगे जैसे सीरीज लिखी है उसमें यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक पूछे जाते हैं। अब ये तो गुणा में थे, ये घटा में भी हो सकते हैं, ये जोड़ में भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल से हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना होगा। जैसे निश्चित तौर से मैं अगर लिखता हूं आपसे पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा। पूरी संख्या का नहीं करना, पूरी संख्या निश्चित तौर से आप आराम से कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं लिखी, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम सिर्फ इकाई अंक को गुणा करेंगे। बोले तो यूनिट डिजिट को ही गुणा करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। 7 चौके 28 28 और इसका यूनिट डिजिट आप पाएंगे कि 2 इंटू 1 2 होता है। 2 घटाएंगे सीधा पाएंगे, सीधा घटाएंगे यानी 28 में से ले लो, ये 8 में से 2 गया, आप कहेंगे 28 में से 2 गया 26। 26 का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा आपका यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक होगा 6। आपका फाइनल जवाब होगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 7 चौके 28 का 8 होता है इकाई अंक। और इधर देखेंगे 1 इंटू 2 2 होता है। 8 में से 2 गया 6, यूनिट डिजिट आपका 6 हो गया। पेन की तो कहीं रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। अब प्लीज देखिए फिर से
फिर से क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप कहेंगे थोड़ा घुमाव भी आ सकता है। इसमें आप कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें घुमाव भी आ सकता है। किस टाइप का घुमाव? 9 4 6 3 2 1। इसी प्रकार 3 6 2 2 माइनस 6 4 3 2 इंटू 5 9 6 6 कुछ भी लिख दिया, 6 का कोई जरूरी नहीं, कुछ भी लिख दो आप, मन चाहे जैसी संख्या लिख दें, मन चाहे जैसी संख्या लिख दें। यहां लिखना चाहे सपोज करिए 4 लिख दिया। आपसे यूनिट डिजिट पूछा तो आप मौखिक करेंगे, मौखिक करेंगे कि यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक होगा, इकाई अंक। तो आप तो पाएंगे 1 इंटू 2 2 होता है, यहां 2 इंटू 4 8 होता है। 2 में से 8 कैसे जाएंगे? 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस का सेसफल, माइनस का सेसफल होता नहीं, इकाई अंक माइनस का कभी होता नहीं। सेसफल माइनस का बता सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी माइनस का नहीं होता है। तो फिर क्या करें? 1 इंटू 2 2 होता है और 2 इंटू 4 8 होता। 2 में से 8 कैसे जाएंगे? तो एक कैरी ली जाती पहले वाले में, जहां 2 मिला ना आपको, 1 इंटू 2 2 है। इसमें जब आपको लगे कि माइनस की स्थिति आ गई तो इसमें 10 जोड़ देना चाहिए। 1 2 प्लस 10 12, 12 में से अब घटा दीजिए 4 इंटू 2 इंटू 4 8, 12 में से 8 गया तो आप पाएंगे कि 4 बचेगा। यही वास्तविक यूनिट डिजिट होगा आपका। तो प्लीज देखिए, 1 इंटू 2 2 होते हैं, 1 इंटू 2 होते हैं, 2 इंटू 4 8 होते हैं। 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, जबकि यूनिट इकाई अंक कभी माइनस का नहीं होता। ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो निश्चित तौर से इसमें सीधा प्लस 10 कर देना। 10 प्लस 2 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो पाएंगे 4। यही फाइनल जवाब होगा। इस बात को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज इसको यहां फिनिश करते हैं, यहां पर इसको फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। एग्जाम में ये बहुत कम चांसेस, फिर भी आप यूं कह सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको आना चाहिए अच्छे ढंग से। को गुणा करने पर अंतिम 2 अंक, अभी तक यूनिट डिजिट बोले इकाई अंक चल रहा था, यहां आप कहेंगे यूनिट डिजिट के साथ आप कहेंगे डबल, आप कहेंगे स्टेप में पूछ लिया, यानी 2 स्टेप पूछ लिए एंड वाले, तो मौखिक जवाब आ जाता है। रियल तरीका तो कहता है कि 100 से डिवाइड करिए, रियल तरीका कहता है कि 100 से डिवाइड करिए। पहले मौखिक तरीका बताता हूं। 0 कभी भी बीच में नहीं आता। अगर 0 है तो इकाई अंक 0 बनेगा। 1 0 इकाई अंक 1 बने, 0 बन गया। सेकंड क्या आएगा आप गौर से देखना, 6 इंटू 3 18, 18 का 8, 8 इंटू 7 8 7 56 हो गया। 56 का 6 लीजिए, 6 इंटू 9 9 6 के 54 का 4 लेना है। 4 इंटू 3 12, 12 का 2 लेना है। मतलब अंतिम 2 अंक मिलेंगे, वो 20 मिलेंगे। आपका जवाब यहीं फिनिश हो गया। ये मौखिक किया जा सकता था। इकाई अंक यूनिट डिजिट बोले तो 0 बनेगा इकाई अंक। दाही क्या बनेगा? दूसरा डिजिट। तो 6 इंटू 3 18, 18 का 8 7 8 56, 56 का 6 लेना, 6 इंटू 9 6 के 54, 54 का 4 लेना, 4 इंटू 3 12, 12 का 2 लेना। ये आंसर फिनिश हो गया। मौखिक जवाब अंतिम 2 अंक आपको मिल गए 20। अब देखिए तरीका क्या कहता है, तरीके से भी बता देता हूं। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना तरीका कैसे है। रियल इकाई अंक ज्ञात करने का वास्तविक तरीका जो ऊपर बताया वो नहीं था। वास्तविक तरीका 10 से डिवाइड करना होता है, 10 से डिवाइड करके इकाई अंक बताया जाता है। लेकिन हम वो इकाई अंक के लिए कोई 10 की जरूरत नहीं होती। जबकि दाही डबल डिजिट ज्ञात करने हो, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हो, तो आपको यह करना पड़ेगा। अंतिम अगर 2 अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो निश्चित तौर से 100 से डिवाइड करना होगा। तो प्लीज देखिए, 100 से भाग लगाना है और फिर अपने को ज्ञात करना है। तो ये भाग विधि वाले जो सेसफल पढ़ा था उसी मेथड से ये क्वेश्चन होगा। सही तरीका, 0 से 0 कट गया, 10 बचा। 10 भी फिर कट रहा है क्या? निश्चित तौर से आप पाएंगे कि 10 बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है? 10 को 2 से काट दीजिए तो ये 5 आएगा, और ये 2 से इसको कट रहा है ना, और तो कोई कट नहीं रहा, ये 2 से कट रहा है। 4 2 8, 8 2 16, अब 5 बचा। 5 का भाग लगाना है। पूरी मैथ्स में याद रखे 5 का भाग सिर्फ यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक में लगाना चाहिए, वही सेसफल मिलेगा। 5 का भाग लगाऊंगा इसमें तो आपको प्लस का 3 मिलेगा और माइनस का 2 मिलेगा। 5 एकम 5 प्लस का 4 बचेगा, और 5 एकम 5 प्लस का 2 बचेगा। 5 गया 7 में से तो 2 ही बचेगा। 5 एकम 5 भाग गया ही नहीं तो प्लस का आपके सामने 3 बच जाएगा। 5 एकम 5 इसमें आपको प्लस का 3 बचेगा। अब प्लीज देखिए इन सब संख्याओं को गुणा कर दें।
3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बट्टा 5 से भाग लगा रहा हूं अभी भी। 3 इंटू 4 12, 12 दुए 24, 12 दुए 24 और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 24 गुणा कर दीजिए। 9 इंटू 24 को गुणा कर दें तो आप पाएंगे कि 216 हो गया, 216 हो गया, 24 निम 216 हो गया। चाहे गुणा करके चेक कर ले, 4 निम 36, 3 बचा, 2 निम 18, 18 3 21, बोले तो 216 हो गया। 216 बट्टा 5 से भाग लगा रहे हैं, 5 से भाग लगा रहे हैं तो पाएंगे आप निश्चित तौर से इकाई अंक में लगा दे, पूरे में क्यों लगाएंगे, तो शेष बचेगा आपके सामने, शेष बचेगा 5 एकम 5, 1 बचेगा। ये फाइनल जवाब नहीं है। मैथ्स कहती जब भी शेषफल पूछा जाए तो संख्याओं को काटा नहीं जाता कभी भी। शेषफल पूछे 25 में अगर 10 का भाग लगाओगे तो इसे काट, अगर 10 दुआ 20 आप कहेंगे 5 बचेगा शेषफल। कोई कहेगा काट देता ना, 5 5 25, 2 5 10, ये तो बचा आपने कितने से काट दिया, 5 से, 5 5 25, 2 5 10, ये बचा 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, 1 बचेगा। क्या ये शेष है क्या? नहीं। मैथ्स कहती है शेषफल में कभी काटा नहीं जाता। अगर आपने काट दिया तो जिस टेबल से काटा है उससे गुणा करना ना भूलें। वापिस आप कहेंगे वास्तविक शेषफल होगा, वास्तविक शेष होगा, किससे काटा आपने? 5 की टेबल से काटा, तो इस शेष को 5 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 5 करोगे तो 5, ये वास्तविक शेष होगा जो पहले मिला था आपको। तो इसमें भी इस बात को ध्यान रखना था आपको, इसमें भी आपको यही बात ध्यान रखनी कि आपने काटा किससे था। आपने पहले काटा 0 से 0, मतलब 0 कटना बोले तो 10 कटा है, तो वास्तविक शेष होगा जो आपका यहां 1 निकला है, 1 नहीं है, आते वास्तविक शेष होगा, रियल रिमाइंडर होगा वास्तविक। यहां शेष 1 बचा है, वास्तविक आप कहेंगे अंतिम 2 अंक। अपने को 2 अंक याद करने, वास्तविक आप कहेंगे या अंतिम 2 अंक, आप सीधा कह सकते हैं आते अंतिम 2 अंक होंगे, आते अंतिम 2 अंक। 2 अंक कौन कौन से होंगे? तो निश्चित तौर से 1 बचाया आपने, तो किससे काटा? तो आप पहले कहेंगे 0 से 0 कटना, मतलब 10 काटा, 10 से। दूसरी बार फिर 10 बचा था, 10 को 2 से काटा, फिर आप 2 से काटा तो 2 से गुणा करो। अंतिम जो अंक होंगे आपके वो 20 होंगे, अंतिम जो 2 अंक मिलेंगे वो 20 मिलेंगे, जो मैंने आपको डायरेक्ट समझाया। प्लीज फिर से देखिए, फिर से देखिए आप लोग। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो जहां आपको दिक्कत लगे तो निश्चित तौर से कमेंट करके वापस बता सकते हैं। अब मैं मौखिक बताता हूं, मोस्टली मौखिक हो जाता, बाय चांस अगर ऐसी स्थिति लगे तो 100 से डिवाइड करके आपको भाग विधि के पिछले वाले वीडियो में पूरा बताया है। निश्चित तौर से पिछले वाले वीडियो जरूर देखें आप लोग, जिससे आपको सारी चीज ईजी हो जाएगी। अब मैं मौखिक समझाता हूं। ये क्वेश्चन जैसे सपोज आपके सामने लिख लिया, अंतिम 2 अंक बताने, अंतिम आपको 2 अंक ज्ञात करने सपोज करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे कोई कहेगा? तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मेथड। जैसे ये इकाई अंक 5 ले लो, 0 तो है ही नहीं, तो 5 से बन जाएगा, 5 इंटू 2, सीधा 5 इंटू 2 10 होता, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 का मतलब इकाई अंक 0 आएगा। इस पूरे को गुणा कर लेना, इकाई अंक तो 0 ही मिलेगा। अब 10 का 0 तो लिख दिया, 1 बचा है, 1 बचा है तो वापिस गुणा तो करनी पड़ेगी। आप कहेंगे 1 को किससे गुणा करेंगे? अब सबसे बचे हुओं को गुणा करेंगे हम लोग, बचे हुओं को गुणा करेंगे। 1 इंटू 7 7 होता है, 1 इंटू 7 7 होता है, 7 आ गया। 7 को बचे हुए से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 का 8 आएगा। 8 को ये आपके 7 77 ये बच गए, तो 8 इंटू 7 7 8 56 होंगे, 56 का 6 आएगा, 6 इंटू 9 9 6 के 54 होगा, 54 का 4 मिलेगा। निश्चित तौर से सेकंड यूनिट आपके सेकंड डिजिट होगा, वो आपका 4 मिलेगा। बोले तो इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन को जवाब देना चाहेंगे तो आप यूं कह सकते हैं 40 इसका जवाब मिलेगा, 40 इसका जवाब मिलेगा। बोले तो निश्चित तौर से अंतिम जो 2 अंक आएंगे वो आपके 40 आएंगे, अंतिम जो 2 अंक निकलेंगे वो 40 निकलेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है। दूसरा मेथड आपको बता दिया कि जब भी अंतिम 2 अंक बताने हो तो 100 से डिवाइड करके बताएं और उसे काटे जरूर, 100 को काटे, अंतिम जो शेषफल बचता है उसको जिस जिस टेबल से काटा उसको गुणा कर देना, अंतिम 2 अंक आपके ज्ञात हो जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कहेंगे, बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको अंतिम 2 अंक सीखने हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं, दिक्कत लगे तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सबको धन्यवाद मेरी तरफ से।